प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कुछ वीडियो मैं बना रहा हूं, उसका सवाल का जवाब मुझे उल्टा सुल्टा पूछा जा रहा है। प्रभु की स्तुति हो कि उसने मुझे जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा और उसने मुझे जीवित वचन बांटने के लिए मौका दिया ताकि मैं लोगों को जिंदा कर सकूं। जो मुर्दा जिंदगी जी रहे हैं उन लोगों को सही मार्गदर्शन दूं। लेकिन संसार भर में बहुत सारे ऐसे डाउट लोगों को है, क्योंकि डाउट लोगों ने सीखा है, उसी शिक्षण को इस दुनिया में फैलाते चले जा रहे हैं। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन जीवित है और वो आपके हर शरीर के भाग में प्रवेश करेगा। आपको जहाँ पर रुकावटें हो रही है वहाँ पर आपको आसानी परमेश्वर का वचन देता है। बल्कि आज लोग वचन को एक साइड से देख रहे हैं, बल्कि दूसरे साइड से उसे नजर नहीं आती है, क्योंकि संसार के ईश्वर शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा। चाहे वह आत्मिक हो या संसारिक आंखें, अंधा कर रखा, उन्हें देखने नहीं देता है। धुंधला सा नजर तो आता है, बल्कि उन्हें धुंधला सा साफ देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है संसारिक आंखों में। बल्कि आत्मिक रीति में भी आपको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ेगी। वह वचन आपके जीवन में प्रकाशित रूप से कौन दिखा पाएगा? परमेश्वर का आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। जिंदगी और मौत क्या होती है, पाप और धार्मिकता क्या होता है, उसका खुलासा मैं नहीं, परमेश्वर का वचन देता है। बल्कि आपको लोगों को देखकर परमेश्वर के वचन को नहीं मानना है, बल्कि परमेश्वर को देखकर, यानी कि आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना होगा। सांसारिक जीवन संसार के कानून कायदा रीति रिवाज बताएंगे। बीते हुए दिनों में मैंने उपवास के विषय में वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो के दौरान बहुत लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को डाउट जैसे लगा, यानी कि मैं उन्हें गलत सिखा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे डांटने के लिए कोशिश किया और YouTube के ऊपर ऐसे संदेश डालने के लिए उसने मना भी किया, बल्कि मैंने उसे डांटा। और मैं किसी बाप से सीखता नहीं हूं। इतना ध्यान रखना, मैं तुमसे सीखने के लिए नहीं आता हूं और ना ही मैं तुम्हारी गुलामी में रह सकता हूं। भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे द्वारा यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं और यीशु मसीह तक पहुंचने में हम मदद कर रहे हैं। शायद हो सकता है मैं आधे तक पहुंचाऊंगा, हो सकता है परमेश्वर मेरे बाद किसी और को भेजेगा और उन्हें आगे तक पहुंचने में मदद करेगा। साथ ही साथ मैं इतना बताना चाहता हूं, अगर आपको मेरे संदेश में डाउट अगर लगता है तो वचन के साथ मेरे सामने पेश होइएगा। गलत रीति से अपने आप को मेरे सामने टक्कर लड़ने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करना। हमारे भाई बहन हैं, देश विदेश में हैं, भारत के कई ऐसे राज्य में हैं, भारत के कई ऐसे जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको गुमराह अगर कोई कर रहा है तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। और मैं किसी जाति और धर्म से कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं हूं। मैं सबके लिए एक जैसा हूं और सबके लिए भला बनना चाहता हूं। और आपके ऐसे चुने और इकट्ठा किए हुए नियम को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। परमेश्वर के नियम अगर होंगे तो जरूर आप मुझे समझाने के लिए कोशिश करना है, ठीक है? वचन के साथ आओगे तो ही आना, बल्कि हमें अपनी ओर से मसाला देने के लिए कोशिश बिल्कुल ना करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सड़े हुए घाव के समान लोग आज शिक्षण फैला रहे हैं। सड़े हुए बदबू के समान आज संसार भर में लोगों में संदेश फैल रहा है। उसे रोकेगा तो रोकेगा कौन? मेरे जैसे 10% लोग खड़े हो चुके हैं जो ठपका दे देकर और उन्हें चेतावनी दे देकर सिखाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, मेरे चैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ दूसरे आपके रिश्तेदार यारों तक, अपने मसीह भाइयों बहनों तक, आपके दुश्मनों तक मेरा वीडियो फैलाने के लिए कोशिश करें। एक और बात आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद मैं वचन में जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं।
आपको इतना बताना चाहता हूं, अभी उपवास का समय चल रहा है। लोग उपवास कर रहे हैं जैसे मुस्लिम लोग करते हैं, है ना, और कुछ हिंदू लोग उपवास करते हैं, वैसे ही मसीह लोग भी आजकल हर साल उपवास करते हैं। 40 दिन का उपवास लगातार लोगों का चल रहा है, बल्कि झूठ उनकी मैंने पकड़ ली है। क्या झूठ है मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं उनकी बुराइयां नहीं कर रहा, बल्कि जो सच है वह सामने ला रहा हूं। पर्दाफाश करने में मैं माहिर हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं, और डराने धमकाने की बातें बिल्कुल नहीं करना। बीच में हमारे साथी भाई जो सनी उज्ज्वल है, जो राष्ट्रीय महासंघ का अध्यक्ष है, हमारे साथी है, और मैं भी राष्ट्रीय महासंघ का एक अध्यक्ष लीडर हूं, गुजरात में हूं, और इस समय मैं अधिकार के साथ सेवा करता हूं। किसी पुलिस और सरकार और राजनेता को डरता बिल्कुल नहीं हूं, और डराने धमकाने के लिए कोशिश बिल्कुल मुझे नहीं करना। तुम्हारी कोई भी पदवी हो, तुम्हारी पदवी को देखकर मैं डरता नहीं। मैंने कौन सी पदवी पाया है मैं जानता हूं खुद। मैं यीशु मसीह का बेटा बन चुका हूं, और मेरे बाप से जुदा कोई कर नहीं सकता। यूपी बिहार के अंदर लोगों को सताया जा रहा है। गांव के लोग जाकर धमकियां दे रहे हैं जहां पर आराधना सभा चल रही है। आराधना जहां सभा चल रही, चलाओ, डरो मत, डंडा लेके बैठो। आराधना सभा में डंडा लेके बैठो। अगर मार नहीं सकते उन्हें तो उनको धक्का मार के बाहर निकालो विरोधियों को। सीधा और सिंपल बात। अगर आपको उनको पिटाई करने का मन नहीं होता है तो मत पिटो, लेकिन उनको धक्का मार के बाहर निकाल दो, ताकि वो आपके घर दोबारा वापस नहीं आ सके। इनकी बाप की कोई जागीर नहीं कि हम केवल उनके गुलामी में रहे। राजनीतिक अगर करते हो तो भगवानों को तेरा मेरा चुनने का हक बनता है, ठीक है? तेरा मेरा चुनने का हक बनता है। दबाव से तेरा मेरा भगवान देने का दबाव नहीं चलता है। यारो ध्यान से सुनो, कोई भी राजनीतिक अगर कर रहे तो ध्यान से सुनो मेरी आवाज को। तुम्हारी खैर नहीं। हमारे यीशु मसीह को लोग मान रहे हैं। किसी को खुजली हो रही है, बोलते धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन, वो धर्म परिवर्तन। यीशु मसीह का कोई भी धर्म नहीं है। मैं कई महीनों से, कई दिनों से बोलते चला आ रहा हूं, फिर भी तुम्हारे कान बहरे हो चुके हैं, तुम्हारी समझ पगला गई है, और तुम्हारी अक्ल नहीं है। पास्टर, रेवरेंड, बिशप को भी अक्ल नहीं है। आजकल उपवास करवा रहे हैं, बोलते 40 दिन उपवास करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मन में आएगा। अरे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आंतड़ों में नहीं आता, तुम्हारे आंतड़े खाली नहीं करवा रहा है, वो तुम्हारा मन खाली करवा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जितने पाप भरे हैं ना, वो सारे पाप बाहर निकालो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग की हालत में गंदे विचार है ना, उसे खाली करो। तुम आंतड़ों को खाली कर रहे हैं ना, हर साल 40 दिन तुम झूठे हो। कैसे झूठे हो मालूम? उपवास करते हो तो तुम चाय भी पीते हो, पानी भी पीते हैं, और इधर उधर हलो हाई भी कर लेते हैं, और रात को खाना खा लेते हैं। 40 दिन और 40 रात आपको भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा। रह पाओगे? 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए। किसी के अंदर दम है तो 40 दिन और 40 रात खड़े खड़े, वो भी मेरे सामने आके उपवास रहो, खुलेआम। अगर दम है तो तुम में उपवास की बात करते हो ना, दावा करते हो ना उपवास की। पगला गए तुम लोगों को, क्या सिखा रहे हो? यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक खाना पीना नहीं किया, किसी से बातचीत नहीं किया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के साथ वो समय बिता रहे थे। यीशु मसीह के साथ 3 बार शैतान ने बात किया। एक बार बोलता ऊपर से नीचे कूद, एक बार बोलता मुझे दंडवत कर, हाँ जी, एक बार बोलता है रोटी बना पत्थर को। 3 बार बातें हुई थी, हाँ जी। उसके अलावा किसी से बात नहीं। परमेश्वर से उसने संबंध बिताया, उसके साथ उसने व्यवहार बनाया। क्या बात की? आत्मिकता का व्यवहार बना उनमें। मूसा भी किसी और से बात करने के लिए नहीं था, वहां रात दिन परमेश्वर के साथ समय बिताता रहा। वो अगर समय के अनुसार नहीं आ पाया तो लोग पगला गए। बछड़ा बनाकर, सोने का बछड़ा बनाकर उन्होंने उसकी मूर्ति बनाकर उसके सामने नाचने कूदने लगे। और आज तुम लोग भी वैसे ही कर रहे। यीशु मसीह की मूर्ति बना रहे, क्रिसमस मना रहे, गुड फ्राइडे मना रहे, और पुनरुत्थान कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, बर्थडे मना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। 40 दिन का उपवास। ये तुम्हारे बाप ने बोला क्या? तुम्हारे बाप ने बोला कि तुम लोग ये करो वो करो?
कहां लिखा बाइबल में कि तुम ऐसा करो? अगर वचन के साथ बता देना लाख रुपए दूंगा। तुम माहिर अगर हो ना परमेश्वर का वचन बांटने का, 40 दिन का उपवास अगर तुम्हें रहने के लिए परमेश्वर ने बोला है तो मुझे बता दे, 1 लाख रुपए तुम कमाओगे। बात करते हो ना परमेश्वर का वचन बोलने का, दावा करते हो ना, तुम शैतानों की पोल तो मैं ही खोलूंगा। बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े पास्टर, रेवरेंड और भविष्यवक्ता आज उपवास में पेट को गुड़गुड़ा रहे हैं, पेट को बजा रहे हैं, पेट को परेशान कर रहे हैं। एक बहन ने मुझे फोन किया, उस बहन ने मुझे कहा कि भाई मेरा अभी 3रा दिन चल रहा है और 3रे दिन तो मैं हिल गई हूं। उसने मुझे कहा भाई मैं रह नहीं पा रही उपवास। अरे भाई क्यों रह रहे हैं? अरे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मन में बैठा है तो किसको बुलाने के लिए ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे अंदर पावर बैठा है। अरे जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा करके वचन के अंदर लिखा है। कहां लिखा है मालूम? प्रेरितों के काम उसका 1:8 में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आ गया है तो वापस लौट कर नहीं जाता है। फिर 40 दिन में किसके बाप को बुला रहे हैं? हाँ जी, 40 दिन में किसको बुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ध्यान देना मेरे यारों, परमेश्वर का वचन तुमसे बात करना चाहता है और तुम गूंगे और बहरे, ढूंढे और लंगड़े जैसे अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो ना। सुधर जाओ, सुधर जाओ। कुछ लोगों ने हमें डांटा, बोलते हमारा उपवास तोड़वा रहा है। मैं बोला तुम्हारा उपवास कौन तोड़वा रहा है? मत खाओ, जिंदगी भर मत खाओ, हमारा क्या लेना देना उसमें, है ना? मत खाओ, हमारा क्या लेना देना। तुम वचन को मानो या ना मानो, हमें क्या लेना देना। हाँ जी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है सच्चाई बताना, झूठ का पर्दाफाश मैं करता हूं। मैं तुम्हारी बाप की जागर नहीं कि तुम लोग झूठा फैलाते रहो। हाँ, हमारे पंजाब में बहुत सारे फॉलोअर हैं, भारत देश के कहीं ऐसे राज्य में, खंडों में हमारे दोस्त यार भाई बहन हैं, उनको बिगाड़ने नहीं दूंगा मैं। और ध्यान रखना, चर्च में जाते हो, गिरजाघरों में जाते तो सावधान रहना, कहीं पास्टर तुम्हें भरमा ना दे। बहुत सारे ऐसे दान दशवांश लूटने के लिए अपने आप को पास्टर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहना मेरे यारों, सावधान रहना। सावधान रहोगे तो बचकर रहोगे और पहचानना सीखो सही और झूठ क्या है, उसे पहचानना सीखो, वरना धोखा खा जाओगे। चलो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। विरोध करने वाले तुम अभी शांति में बैठ जाओ। तेरा मेरा भगवान, तेरा मेरा ईश्वर करना बंद कर दो। यीशु मसीह सबका बाप है, यीशु मसीह सबका राजा है, यीशु मसीह सबका भगवान है, यीशु मसीह सबका मालिक है। इतना याद रखना। बता देता हूं वचन। हाँ, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, समझ रहे? 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हमीनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। देखो, उनका वचन जो झूठा समाचार देते हैं, जो झूठा समाचार देते हैं, उनका सड़े हुए घाव के समान उनका संदेश फैलता चला जाएगा। लोग उसको मानने के लिए राजी हो जाएंगे। सड़े हुए घाव के समान संदेश फैलता चला जाएगा, उनका समाचार फैलता चला जाएगा। झूठे भविष्यवक्ताओं का समाचार, चमत्कारों में भी झूठा हो रहा है। तेल, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ जी, बीते हुए दिनों में हमारे एक भाई पंजाब के अंदर गए, रमन हंस के मिनिस्ट्री में गए और वहां पर खाने के लिए 200 रुपए, एक दिन का 200 रुपए ले रहे हैं और प्रार्थना के लिए उनके पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कुछ पैसे भरकर। तो मैंने उनको कहा कि प्रार्थना कराए बगैर मत आना, ठीक है? देख लो, उनको चेक कर लो करते हैं क्या। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर की नजर भड़की और उनके भाई और उनके पापा पुलिस के हाथ गिरफ्तार किए गए। समझो मेरे यारों, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी
राजनीतिक करने वाले, मैं आप सबका भला चाहता हूं और तुम भी लोगों का भला करना सीखो। लूटो मत, वरना तुम्हारी जेबें खाली हो जाएगी, तुम्हारा बैंक खाली हो जाएगा, तुम्हारी कलीसिया खाली हो जाएगी, कलीसिया के लोग सारे भाग जाएंगे। इतना ध्यान रखना। चमत्कार मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी पास्टर के ऊपर भरोसा मत करो। आप खुद अगर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। तुम्हारी प्रार्थना में दम बताओ, तुम्हारी प्रार्थना में वो ताकत है जो आसमानी बाप को तुम मजबूरन तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करना मजबूर कर दोगे। समझ आ रहा है? आपका बाप यीशु है। उस बाप से विनती करने के लिए किसी और को भाड़े का टट्टू मत बनाओ। उसको दान और दशवांश या फिर भाड़े की या फिर खरीदी हुई प्रार्थना मत करवाओ, वरना तुम भी जाओगे चूल्हे में और वो भी जाएगा चूल्हे में। दोनों नरक आग में ठेला में ठेला हो जाओगे। स्वर्ग का सपना मत देखना। फिर समझ में आ रहा है? बिकाऊ प्रार्थना मत लो, बिकाऊ तेल पानी मत लो। हाँ, समझ रहे हो? तुम्हारी जिंदगी आशीर्वाद को खरीदने वाली मत बनो और तुम्हारी जिंदगी आशीष को बेचने वाला मत बनो। सच्चाई को बेचो मत, सच्चाई को बेचो मत, सच्चाई फ्री में बांटो। समझ में आ रहा है? बात करते हो ना तुम, खुदावन की आराधना और स्तुति करने की बात करते हो ना, फालतू बकवास से दूर रहो। हाँ, दूसरा तीमुथियुस उसका 2:16 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। हेलो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अशुद्ध भक्ति से बचे रहो, अशुद्ध बकवास से बचे रहो, मिलावटी प्रचारक से बचे रहो, मिलावटी बातों से बचे रहो। एक्सक्यूज मी, बड़ा ध्यान देना होगा। कुछ लोगों ने हमें बोला कि बालक है। अरे बालक है लेकिन कच्चा नहीं है बालक। तुम लोगों की अच्छे की पतलून गिली कर दूं। बात करते हो ना, तुम मुझसे पंगा लेने की बात करते हो और हमसे तुम पंगा ले ही नहीं सकते। इतना ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों और बहनों, देश के हो विदेशी हो, परमेश्वर की सेवकाई में हाथ भी बढ़ाओ, धन भी बढ़ाओ, मन भी बढ़ाओ, तन भी बढ़ाओ, तब जाके तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर के सामने विकास नजर दिखेगी। विकास नजर। हेलो, समझ आ रहा है ना? हाँ, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो तुम दूसरों के पास भीख क्यों मांग रहे हो? तुम भूखे क्यों मर रहे हो? हाँ जी, तुम उपास क्यों रह रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं कि उपास अगर रहते हैं तो वो जो जाति है वो बिना प्रार्थना और बिना उपास से नहीं भागती है, वो नहीं निकलती। अरे तुम्हारे अंदर असली पावर आ चुका है तो उसके सामने कौन सी जाति का पावर चलेगा? ना ही कोई जाति का पावर चलेगा, ना ही जादू टूना चलेगा, ना ही दुष्ट आत्मा का पावर चलेगा, ना ही कोई टोटका चलेगा, ना ही कोई भगत भवा का कार्यक्रम चलेगा तुम्हारे सामने। तुम अपने पाँवों में दम और सामर्थ लेकर घूमते हो। हेलो, तुम अपने पाँवों के अंदर दम और सामर्थ लेकर घूमते हो। तुम्हारे पाँव में सामर्थ्य है, तुम्हारे पाँव धन्य है। जहां तुम्हारे पाँव जाएंगे वहां तुम्हारा काम सफल होगा। जिंदगी को जिंदगी देने वाले परमेश्वर को तुम पहचान नहीं पाए और उपास रह रहकर तुम परमेश्वर को लाना चाहते। क्या तुम्हारा परमेश्वर भूखे पेट में आता है? तुम्हारे अतड़ों में आता है क्या? वो जैसे कि भाड़े करी घर अगर किसी का तुम लोगों ने लिया तो मालिक को अगर भाड़ा नहीं दिया, समय के ऊपर वो भाड़ा नहीं चुकाया, है ना, तो मालिक बोलता तुम्हारा ये हमारा रूम खाली कर दो। उसी प्रकार से परमेश्वर का आशीर्वाद अगर आपके अंदर नहीं आया तो क्या परमेश्वर तुम्हें बोलना कि तुम्हारा पेट खाली करो तब जाके मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तब जाके तुम्हें मैं वरदान दूंगा, तब जाके तुम्हें सामर्थ दूंगा, तब जाके मैं तुम्हें आत्मिक जीवन दूंगा? क्या वो उसका घर खाली करवा रहा परमेश्वर? ये आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का घर है। क्या वो ये इस घर को खाली करवा रहा है? आत्मों को खाली करवा रहा है कि खाली करो तब जाके मैं आत्मा दूंगा, तब जाके सामर्थ दूंगा, तब जाके आपको चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, वरदान दूंगा? क्या वो आत्मा खाली करवा रहा है?
पगला गए, बड़े बड़े सेवक सेविका पगला गए। हाँ, मुझे पंजाबी भाषा में मुंडा बोलते हैं। मुंडा यानी लड़का, जवान, ठीक है। सोना मुंडा, सोना लगता, क्या क्या बोलते, ठीक है। धन्यवाद पंजाबी भाइयों, आप सबको सलूट, आप जो मुझे सोना लगता बोलते, धन्यवाद। मतलब अच्छा लगता बोलते हैं, धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, ताकि मुझे आप लोगों ने इस लायक तो समझा, ताकि मैं आपको अच्छा लगने लगा हूं प्रभु के वचन के कारण। नहीं तो लोग मुझे गिनती नहीं करते थे। अभी भी कुछ लोग तो हमें गिनती में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे पुरानी जिंदगी में खराब थे। लेकिन अभी परमेश्वर की दया से अब अच्छे बन चुके हैं। तो तुम लोग हमें सोना लगता है, अच्छा लगता है, संदेश अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, हम उन्हें सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं बोलते, कोई बात नहीं, धन्यवाद। जो भी है प्रभु का अनुग्रह से हूं, है ना। मिट्टी हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा एक दिन, प्रभु की दया में जी रहा हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। आपकी तारीफ से मुझे कोई क्या बोलना चाहिए कि घमंड नहीं है। मुझे खुशी होती है कि आप हमारे भाई बहन हैं, हमें और भी उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु की दया है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन में बीच में वो बोल चुका था कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो, आपको और मुझे परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दे दिया है कि हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाए। तो बेटा बेटी किसी और के पास भीख मांगेंगे, किसी और के पास रिक्वेस्ट करेंगे, किसी और के पास हाथ पैर जोड़ेंगे प्रार्थना के लिए और कुछ बात के लिए हाथ पैर जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आप और मैं परमेश्वर का बेटा और बेटिया है, तो परमेश्वर के सामने हाथ पैर जोड़िए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने अपना पसीना टपकाइए, परमेश्वर के सामने ही आप अपना समय बिताने के लिए कोशिश कीजिएगा। काफी लोग पंजाब में जाते हैं, बजेंद्र सिंह के पास, अंकुर नरोला के पास और रमन हंस के पास, बाकी और बहुत सारे ऐसे चिल्लर पार्टी है जो पंजाब में चंगाई दे रहे हैं। कोई कोट, ऐसा कोट झाड़ कर लोगों को चंगाई दे रहा, कोई पानी छाट रहा, कोई तेल छाट रहा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा ये जादूगिरी चल रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, यीशु मसीह के नाम में पावर है। यीशु के नाम के द्वारा ही इंसान की जिंदगी बदलना चाहिए। ये तेल साबु, कोई तो नमक बेच रहा, कोई कोलगेट बेच रहा, कोई क्या क्या बेच रहा, कोई ब्रश बेच रहा, साबु बेच रहा है, तेल बेच रहा है। प्रार्थना कर करके आशीर्वाद दे देकर ऐसे दुकानें लगा दी हैं। वाह, क्या रे ऐसे संदेशक, क्या रे ऐसे पैसे लूटने वाले, जिंदगी बिगाड़ने वाले डाकू और गुंडे लोग। धार्मिक बनना चाहते हो और धार्मिकता को पैसों में बेचना चाहते हो और अपने नाम को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हो। गुंडे लोग, तुम्हारे पोल खोलने के लिए मैं माहिर हूं और मैं रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता हूं। दुश्मन मत समझना, रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता हूं। और ये सारी जिंदगी को बनाने वाला, खुदा का वचन बांटने वाला आशीष राजकुमार है। और तुम्हारी बातों में दम नहीं है। पावर अगर दर्शाना चाहते हो ना, फ्री में बांटो। तुम्हारे पास लाखों करोड़ रुपए है ना, हमारे पास भेजो, हमारे पास आने दो। गरीबों में बांटना है। हमारे पास बहुत गरीब है, तुम्हारे पास गरीब नहीं है, तो तुम लोग वीआईपी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगले में, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, है ना, वीआईपी खाना खा रहे हो, वीआईपी बाथरूम में बैठ रहे हैं। हमारे पास बाथरूम भी नहीं है। जंगल में जाते हैं, मच्छर काटते। यार कुछ आने दो इधर। ढिगला कर करके इकट्ठा कर करके रख रहे। पगला गए तुम लोग, पगला गए। सुधरना सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू।